नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में या आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट टेंस हमारा, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अभी तक हमने जो है तीन टेंस सीखे हैं, जो कि था एक प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे डाउट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए समझते हैं इसकी क्या पहचान होती है और इसको हम लोग किस प्रकार से इसके सेंटेंसेस जो हम लोग इंग्लिश में बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, हमें कैसे पहचानना है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले यदि हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी के कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। लेकिन अब आपका फिर से यही डाउट होगा कि सर ये बात तो आपने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कही थी कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन अब यहाँ फिर से वही बात, क्या आप हमें कंफ्यूज करने के लिए आए हैं? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आता तो है, लेकिन वो आता है टाइम के साथ में। यानी कि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको टाइम दिया होता है, एक पॉइंट दिया होता है जहाँ से वो काम जो स्टार्ट हुआ है। इससे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है। देखिए, मैंने लिखा भी है रहा है, रही है, रहे हैं विथ टाइम यहाँ दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं सीता कल से पढ़ाई कर रही है। यदि मैं बोलूँ सीता पढ़ाई कर रही है तो ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि सीता कल से पढ़ाई कर रही है तो ये बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पर, बच्चे 2 घंटे से कक्षा में बातें कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ बच्चे बातें कर रहे हैं, ये जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया कि बच्चे कब से बात कर रहे हैं, तो बच्चे 2 घंटे से कक्षा में बातें कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यहाँ 2 घंटे दे दिया, 2 घंटे से बातें कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर टाइम दे दिया है कि कब से वो बातें कर रहे हैं। तो ये जो हो जाता है, हमें ऐसे पहचानना है कि ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसको हम लोग जो है एक फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग समझते हैं और इसे हम लोग किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी सेंटेंस लिख दिए, इन्हें हम जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस टेंस में हम लोग सिंस और फार का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, इसमें टाइम दिया होता है। इस टाइम का को मेंशन करने के लिए जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर टाइम को मेंशन करने के लिए हमें सिंस या फिर फार का जो है यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा भी है। इन्हें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई टाइम दिया होता है सेंटेंस में, वो हमें एक फिक्स्ड टाइम पता होता है कि भाई इतना इस समय से जो है वो काम स्टार्ट हुआ है, तब हम जो है वहाँ पर सिंस लगाएंगे। लेकिन यदि कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, हमें श्योरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग फार लगाते हैं, FOR फॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल से बारिश हो रही है। कल से बारिश हो रही है यानी कि कल कौन सा कल, ये कोई मतलब डिसाइडेड नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करेंगे। और यदि जो है मुझे पता है कि सोमवार से बारिश हो रही है, यदि मैं ऐसा बोलता हूँ तो यानी कि सोमवार से बारिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो फिक्स्ड मैंने पॉइंट बता दिया है। इसका मतलब वहाँ पर मैं सिंस यूज़ करूँगा, सिंस मंडे। या फिर ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अभिषेक कल से पढ़ाई कर रहा है, कोई फिक्स नहीं है कब से पढ़ाई कर रहा है, वो कल कौन सा कल है, कोई फिक्स नहीं है। ऐसे में जो है वहाँ पर मैं फॉर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कौन सा 1 घंटा, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी फॉर का यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है बच्चे 1 अप्रैल से स्कूल आ रहे हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट दिया है कि 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल एक फिक्स डेट है, जो कि हमें सब पता होता है कब आती है। 1 अप्रैल से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, अभिषेक कल से पढ़ाई कर रहा है। अभिषेक है सिंगुलर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले अभिषेक, यहाँ पर मैंने लिखा अभिषेक, अभिषेक कल से पढ़ाई कर रहा है। इस टेंस में हम लोग जो है हैज़ बीन या हैव बीन का जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर है अभिषेक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अभिषेक। सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैज़ बीन, ये मैंने लिखा अभिषेक
हैज बीन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला भी हम लोग बनाते चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस, ये लिखा मैंने अभिषेक, या तो यहाँ पर हम लोग हैज लगाएंगे, यदि सिंगुलर होगा सब्जेक्ट हमारा तो हम लोग वहाँ पर हैज लगा देंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वहाँ पर हैव लगाएंगे। आई के साथ भी हम लोग हमेशा हैव का यूज करते हैं। अभिषेक हैज बीन क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग कर रहा है ना, स्टडी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टडी, STUDY स्टडी, और इसके बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाएंगे, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम लोग करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग ING लगाते थे, उसी प्रकार भी यहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा ING लगाएंगे। ये लिखा मैंने, अभिषेक हैज बीन स्टडिंग, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ING प्लस। आगे चलते हैं, कब से पढ़ाई कर रहा है, कल से पढ़ाई कर रहा है, कल कोई फिक्स नहीं, कौन सा कल कौन सा है, कोई फिक्स नहीं दिया है यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर का यूज करेंगे। ये मैंने लिखा फॉर यस्टरडे, कल से, फॉर यस्टरडे, ये सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद में रेस्ट ऑफ जो है सेंटेंस होगा हमारा वो हम लिखेंगे। मैंने लिखा सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी का जो सब्जेक्ट होगा वो बाकी का जो ऑब्जेक्ट होगा या अदर्स भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी डायरी में। ये लिखा मैंने। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करते हैं। पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो पापा भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, पापा, या फादर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। पापा सिंगुलर है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हैज बीन, पापा हैज बीन क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, पापा हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, कोई फिक्स नहीं कौन सा घंटा है यहाँ पर। हाँ, लेकिन यहाँ पर यदि कोई टाइम दे दिया जाता कि 1 बजे से पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर फिर हम लोग जो है सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया है, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पर फॉर पापा हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर, 1 आवर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये हमारा इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चे 1 अप्रैल से स्कूल आ रहे हैं, बच्चे 1 अप्रैल से स्कूल आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन अब यहाँ पर बच्चे जो हैं, ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग यूज करेंगे हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज करा, हैव। ये लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, हैज या हैव में से कौन सा यूज किया हमने, हैव, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बीन। चिल्ड्रन हैव बीन कमिंग, चिल्ड्रन हैव बीन कमिंग स्कूल, चिल्ड्रन हैव बीन कमिंग स्कूल। कब से आ रहे हैं, 1 अप्रैल से आ रहे हैं, 1 अप्रैल से आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस 1 अप्रैल, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 अप्रैल। इस प्रकार से हम लोग जो है इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो है हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, खुद से आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इन्हीं टेंसेस को या इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में हम लोग यूज कर पाएंगे। एक सेंटेंस में आपको एज ए एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है सेंटेंस लिखे हैं, अभिषेक कल से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसे कैसे कन्वर्ट, अच्छा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने चेंज नहीं किया है, अफर्मेटिव ही है, इसलिए आप लोग जो है किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि अभिषेक कल से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अभिषेक हैज नॉट बीन, यहाँ पर जो है हैज हैव के बाद में आप प्लस करेंगे, और फिर एक बार आप लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे आप प्लस, यानी कि यहाँ पर हैज हैव और बीन के बीच में आप प्लस लगाकर क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अभिषेक हैज नॉट बीन, यदि यहाँ हैव होता तो हैव नॉट बीन हम लोग करते हैं, अभिषेक हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर यस्टरडे, यानी कि अभिषेक कल से पढ़ाई नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस आता है क्या अभिषेक कल से पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद ये हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जो हैज या है होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा उठकर। हैज अभिषेक, यदि हैव होता तो स्टार्टिंग में क्या आ जाता, हैव आ जाता यहाँ पर। तो हैज अभिषेक बीन स्टडीइंग फॉर यस्टरडे, क्या अभिषेक कल से पढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग जो है इन सेंटेंस को बड़ी आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। ये रहा आपका होमवर्क। पहला सेंटेंस है 3 बजे से गली में कुत्ता भौंक रहा है। मैं पिछले 1 घंटे से नाच रहा हूँ। वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो है आपको होमवर्क करके जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो हमारा टेंस होने वाला है वो होने वाला है, हम लोग पास्ट टेंस जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो के जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।